हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं या इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और जो प्रचलित मजदूरी दर है अभी के टाइम में मान लीजिए कि 300 रुपये है, ठीक है। और 300 रुपये में भी वो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि इतने में नहीं होगा और पैसा चाहिए, ठीक है, मतलब कि और मजदूरी ज़्यादा चाहिए। वो मांग रहा है 400 रुपये, ठीक है। वो 400 रुपये मांग रहा है तब काम करेगा। तो इसको कहा जाता है ऐच्छिक बेरोजगारी। मतलब जो है पर्याप्त रूप से जो है मजदूरी भी मिल रहा है, जो प्रचलित मजदूरी दर है वो भी मिल रहा है, फिर भी वो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं है, उसको और अधिक पैसा चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों को जो है अन्य स्रोतों से जो है अन्य अपनी संपत्ति से जो है आमदनी होती रहती है। तो इसलिए इनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि ये काम करें या ना करें, ठीक है। देखिए, जब लोग वर्तमान वेतन दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति या अन्य स्रोतों से निरंतर आमदनी होती रहती है, जिसके कारण उन्हें काम की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, तो इस स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसको जो है अपने एक बिल्डिंग बना लिया उधर, और जो है उन बिल्डिंगों से किराया वगैरह इसके आ रहा है, मंथली जो है मतलब अच्छी आमदनी हो रही है, काम अच्छे खर्चा वगैरह सब अच्छे से चल जा रहा है। तो उसको क्या ज़रूरत है काम करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए और प्रचलित मजदूरी दर है 300 रुपये, ठीक है। तो कोई व्यक्ति आया, इसके पास बोला कि 300 रुपये मैं दूंगा, मेरा ये काम कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पास जो है इसका जो है आमदनी वगैरह हो ही रहा है, तो ये क्या करेगा, काम करने के लिए मना कर देगा, बोलेगा कि नहीं इतने पैसा में नहीं होगा और चाहिए, ठीक है, मतलब और पैसा लगेगा। तो ये और ज़्यादा जो है मजदूरी मांग रहा है, तो ये नहीं दे पाएगा दूसरा आदमी। तो ये क्या होगा, एक तरह से ये बेरोजगार ही है, ठीक है, घर में बैठा पड़ा है, आराम से किराया वगैरह से जो है आमदनी वगैरह हो रहा है, तो क्या है एक तरह से बेरोजगारी है। तो इसको कहा जाता है ऐच्छिक बेरोजगारी। मतलब कि प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो ऐसी बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और प्रचलित मजदूरी दर जो है अभी का 300 रुपये है। तो ये व्यक्ति चाहता है कि चलो 300 रुपये में भी काम मिल जाए, ठीक है, 300 रुपये में काम हमको मिले, लेकिन जो है काम नहीं मिल रहा है। लोग जो है सोच रहे हैं, और व्यक्ति जो काम देने वाला है वो सोच रहे हैं कि नहीं 300 रुपये बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये व्यक्ति सोचता है, फिर काम करने वाले व्यक्ति जो बेरोजगार है, कि चलो 200 रुपये में भी काम कर दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब कि ये व्यक्ति कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी इसको काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। यानी जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर पर काम करने के लिए इच्छा रखता हो, यानी जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छा रखता हो, लेकिन फिर भी उसको काम उपलब्ध नहीं होता है, फिर भी उसको कार्य नहीं मिलता है, तो इस स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। मतलब उसको काम करने की इच्छा है, वो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।